मुझे पता नहीं तुम्हें ये चीज़ याद है या नहीं याद है, जब तुमने पहली बार सोचा था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, जब तुमने पहली बार सोचा था कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो अगर कोई तुमसे पूछता था कि तुम कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, तो तुम्हारा जवाब रहता था एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये एक इमोशन है। ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स आपके किसी रिलेटिव से बात करें और बता रहे कि हमारा बेटा हमारी बेटी तो एम्स में पढ़ती है, कितना प्राउड फील होगा। और वही प्राउड तुम भी फील करते थे जब सोचते थे अपने आप को, जब इमेजिन करते थे अपने आप को कि तुम एम्स के कैंपस में घूम रहे हो अपने दोस्तों के साथ और कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो अबाउट द ह्यूमन बॉडी। जस्ट इमेजिन। लेकिन अब वो चीज़ कहाँ चली गई? अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा? बेटा 4 महीने रह गए हैं, इन 4 महीनों को अगर तुमने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग इनटू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। एम्स में जो बच्चे जाते हैं वो तुमसे अलग नहीं होते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। बस जो बच्चे एम्स में जाते हैं उनके पास कुछ खूबियाँ बेटा, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनके। क्या होते हैं कि उनकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ नीट रहती है, कोई डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं। उनको पता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि अगर यहाँ से फोकस हटाया तो गड़बड़ है। उनको पता है कि मुझे डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। उसको बच्चे को मोटिवेशन से कुछ नहीं, उसको पता है कि मोटिवेशन तो सिर्फ काम को शुरुआत करवा देगा। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मोटिवेशन शुरुआत भी नहीं करवाता काम को, शुरुआत भी करवाता है तुम्हारा डिसिप्लिन, उसको लगातार कंटिन्यू करवाता है तुम्हारा डिसिप्लिन। दे नो कि मुझे हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। मेरे दोस्त का बर्थडे आ रहा है, मेरा खुद का बर्थडे आ रहा है, अभी क्रिसमस गया है, न्यू ईयर आएगा, होली आएगी, नहीं अभी कुछ नहीं, अगले साल मेडिकल कॉलेज में 13 to 14 आवर्स पढ़ने की उनके अंदर क्षमता होती है, स्टेमिना होता है। और ना चाहे थके हुए हो, चाहे मन ना कर रहा हो, वो पढ़ता है, वो बच्चा पढ़ता है। एंड ऑल्सो उसको पता है कि मुझे भटकना नहीं है, एक सब्जेक्ट के लिए मुझे एक ही टीचर चाहिए, मैं 2-2 नाव में सवार नहीं हो सकती, अगर हो गई तो गड़बड़ है। तो बेटा अगर तुम ये सब करने के लिए तैयार हो अगले 4 महीने के लिए, देन आई कैन टेल यू वन, इट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल है प्लान, लेकिन इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीम प्लान। ये 4 महीने का एक्सट्रीम रिकवरी प्लान मैं तुम्हें देने वाली हूं, बट अगर तुम ये सारी चीजें करने के लिए तैयार हो। सो हे एवरीबडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी सिंपल बट एक्सट्रीम प्लान, एक्सट्रीम रिकवरी प्लान, ताकि तुम अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओ। और ना मजे की बात यह है कि 99% बच्चे इस वीडियो को यहीं से देख के चले जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ये करने का दम नहीं है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर तुम उस 1% में हो जो इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं, क्योंकि बेटा आप डॉक्टर जरूर बनोगे। चलिए जी, तो मैंने ना आपका जो प्लान है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कैसे? 2 महीने, ओके, मतलब जनवरी एंड फरवरी 2 महीने, देन दूसरा पार्ट होगा मार्च, एंड देन फाइनल पार्ट होगा तुम्हारा अप्रैल। तो पहले हम बात करेंगे मंथ 1 and 2 विच इज गोइंग टू बी योर जनवरी एंड फेब। दिस इज गोइंग टू बी योर इमरजेंसी फाउंडेशन रीसेट, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहा है, हमें हर एक चीज को थोड़ा दुगना मेहनत करनी पड़ेगी और हमें वहां पहुंचना पड़ेगा जहां पर कुछ बच्चे ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। तो बेटा इसमें हमारा गोल क्या रहेगा? देखो, अब आई एम एज्यूमिंग तुम 0 पे नहीं हो, ठीक है। आपने वीडियो का टाइटल भी देख लिया, थंबनेल भी देख लिया, मैं 0 की बात नहीं कर रही हूँ। दैट इज हाईली इम्प्रैक्टिकल कि मैं तुम्हें बोलूँ तुम 0 से जी 4 महीने में एम्स पहुंच जाओ, नहीं हो सकता। बट यस, इफ यू आर गेटिंग सम डिसेंट मार्क्स, तुम 200-250 तक हो, देन डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। तो पहले 2 महीने हैं उसमें मेरा गोल क्या रहेगा? मुझे अपने बेसिक्स को फिक्स करना होगा। मेरे नंबर 200 ही क्यों आ रहे हैं? मैं 210, 230, 50 पे ही क्यों अटकी हुई हूँ? कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे बेसिक्स के साथ, मेरे कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम है। एंड आई हैव टू मेक श्योर कि इस मंथ में मैं पहुंच जाऊं 350 से 400 तक। 400 तक मुझे पहुंचना पड़ेगा इन दोनों मंथ्स में, ठीक है जी। 400, बल्कि मैं बोलूंगी 450 तक पहुंचना, एंड इट इज डूएबल। बेटा मैं ऐसे नहीं बोल रही कि 2 महीने में इन जनवरी फरवरी में हम 600 पे पहुंच जाएंगे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम 450 तक तो पहुंच सकते हैं, राइट? ओके, क्या करना है मुझे? किसी ना किसी हालत में कैसे भी करके, और कैसे करके करोगे वो मैं तुम्हें बताऊंगी। आई विल गिव यू एक्चुअल प्लान। मैं आपको इनफैक्ट चैप्टर्स भी बताने वाली हूं जो तुम्हें शुरुआत में करने होंगे, ठीक है।
तो हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा इन 2 महीने में। आपको बच्चों बड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको वन शॉट के साथ, डिटेल वन शॉट के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अगर तुम बायो की बात कर रहे हो तो बायो की मैं यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स इस चैनल पे करवा चुकी हूँ वन शॉट में, वो जरूर देख लेना, ठीक है, वो जरूर देख लेना। 11th के तो मैं ऑलमोस्ट सारे चैप्टर करवा चुकी हूँ, 3-4 चैप्टर को छोड़ के। एंड बच्चों 12th के भी कुछ चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, ओके, तो वो देख लेना। एक टीचर एक सब्जेक्ट, 1 टीचर 1 सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी योर गोल। जो बच्चा सिलेक्शन लेके जाता है बेटा, वो ये नहीं करता कि एक टॉपिक को 50 जगह पढ़ लिया, नहीं, वो ये करता है कि एक ही टॉपिक को 50 बार एक ही टीचर से पढ़ लिया। दैट इज द की टू सक्सेस, ठीक है। एनसीईआरटी, यस वी ऑल नो कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, तो यस एनसीईआरटी को अपना बेस बना के चलना है। और जो टीचर के नोट्स है, क्योंकि हमने देखा 2025 का पेपर कैसा आया था, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की भी ज़रूरत है, राइट, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की भी ज़रूरत है। तो ये दोनों ना मेरा, इससे ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं कुछ भी, इससे ज़्यादा मुझे कोई नोट्स नहीं चाहिए, कोई कंटेंट नहीं चाहिए, इतना इनफ है। और बच्चों इसके साथ साथ मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे PYQs लगाने होंगे। जब मैं बोलती हूँ ना कि मेरा एक चैप्टर खत्म हो गया, तो मेरा एक चैप्टर कब खत्म हुआ, मैंने उसका लेक्चर लगाया, मैंने उसके नोट्स बनाए, मैंने उसकी एनसीईआरटी पढ़ी, राइट, मैंने उसका PYQ लगाया, फिर मैंने उसकी DPP करी, फिर मैंने उसकी लेवल अप वाली DPP करी, राइट, फिर मैंने उसका चैप्टर टेस्ट लिया एज अ मॉक टेस्ट, मैंने उस चैप्टर का टेस्ट ले लिया। तो ये सारे स्टेप्स मुझे करने हैं, तब जाके मैं बोलूंगी कि मेरा वो एक चैप्टर खत्म हो गया है। तो जो मेरा वीकली टारगेट होगा, देखो मैं तुम्हें टारगेट्स भी दे रही हूँ बेटा, जो मेरा वीकली टारगेट होगा ना बच्चों, उसमें ना मुझे 4 चैप्टर करने हैं पर सब्जेक्ट। मतलब मुझे 4 चैप्टर करने हैं फिजिक्स के, 4 चैप्टर करने हैं बायो के, और 4 चैप्टर करने हैं केमिस्ट्री के 7 दिन में। दिस इज प्रिटी डुएबल। मतलब तुम अगर एक दिन में 2 चैप्टर भी कर रहे हो, एक मान लो फिजिक्स का कर लिया, एक बायो का कर लिया। अब बायो के तुम्हें हर रोज करने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बायो के चैप्टर ज़्यादा हैं, तो एक दिन फिजिक्स और बायो कर लिया, एक दिन केमिस्ट्री एंड बायो कर लिया, एक दिन फिजिक्स एंड बायो, फिर ऐसे ऐसे तुम करके कर सकते हो। तो तुम्हारे कितने सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, 6 दिन में 12 चैप्टर हो गए, 2-2 करके तुमने करा तो ठीक है, तो 6 दिन में 12 चैप्टर हो गए, तो मतलब तुम्हारे 4 चैप्टर खत्म हो गए, राइट, ठीक है जी। अच्छा, अब ना एक और चीज़ बच्चों, कि वो जो एक दिन बचेगा तुम्हारा, उसमें तुम क्या करोगे, उसमें तुम मॉक टेस्ट लगाना, उन चैप्टर्स के मॉक टेस्ट लगाना। जो कुछ भी थोड़ा बहुत पेंडिंग काम रह गया था उसको खत्म करने की कोशिश करना, लेकिन संडे को जाने नहीं देना है, काम करना है। अब तुम जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता ना, तब तक तुम बैठोगे नहीं। और इस तरीके से अगर तुम 4 चैप्टर पर सब्जेक्ट करोगे ना एक हफ्ते में, तो बेटा तुम्हारे एक महीने में कितने हो जाएंगे, 48 चैप्टर्स हो जाएंगे। एक महीने में 48 चैप्टर्स हो जाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते में तुम्हारे 12 चैप्टर हो जाएंगे, राइट। तो 48 तो तुमने एक महीने में खत्म कर लिए। और कितने चैप्टर हैं तुम्हारे, 79 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तुमने अगर 48 एक महीने में कर लिया, कि तुम रिमेनिंग अगले महीने में नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि मैं ना बायोटेक्नोलॉजी जो पूरी यूनिट है, कंप्लीट यूनिट का मैराथन लेने वाली हूँ, डिटेल्ड मैराथन। अगर किसी बच्चे ने कभी पढ़ा नहीं है ठीक से बायोटेक्नोलॉजी, ढंग से नहीं पढ़ा है, चीज़ें समझ में नहीं आती, तुम जीरो पे हो बेटा, मैं तुम्हें जीरो से हीरो बनाने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, बायो में। दिस इज स्टिल पॉसिबल, ओके। तो मैं जीरो से लेके जाऊंगी, और 40 मार्क्स का ये पूरा का पूरा यूनिट होता है, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा इस बायोटेक्नोलॉजी वाले सेशन का जो YT सेशन है वो लग चुका है, उसको जाके तुम लाइक करो, नोटिफाई मी पे क्लिक करो, क्योंकि 5 से 6 घंटे में, ये बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 घंटे में ना मैं आपका 40 नंबर पक्के करा दूंगी। और तुम ऐसे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे कि उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी यार। इसको जरूर तुम जाके लाइक करो, नोटिफाई मी पे क्लिक करो, एंड बेटा इस वीडियो के नीचे कमेंट में #ready लिख देना, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ एक दिन मांग रही हूं। अभी मैं तुम्हें 4 महीने की बात नहीं कर रही हूं, मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा टारगेट दे रही हूं कि कम से कम एक दिन मेरे साथ आके बैठो। अगर तुम मेरे साथ आके वो एक दिन बैठ गए ना 5-6 घंटे, दैट मीन्स तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। बट अगर तुम एक दिन भी नहीं लगा सकते हो, देन तू क्या डॉक्टर बनेगा रे, क्या डॉक्टर बनेगा रे तू, अगर तू एक ही दिन भी नहीं लगा सकता तो बेटा रहने दे, जा यहीं से छोड़ के चला जा वीडियो को। बट अगर दम है तो आना। 31 दिसंबर साल खत्म होने वाला है, लोग जा रहे होंगे सेलिब्रेट करने न्यू ईयर, पर तेरा न्यू ईयर अभी नहीं आएगा। तेरा नया साल आएगा जब तेरा एडमिशन हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में, एम्स में जब तू बैठा होगा, एम्स में जब तू बैठी होगी। बेटा तेरे लिए नया साल नहीं है, तेरे लिए नया साल बिल्कुल भी नहीं है। तेरे लिए तो ये साल ऐसे एंड करना है तुझे कि यू नो इट शुड बी ग्रैंड, इट शुड नॉट बी विद रिग्रेट।
इट शुड बी ग्रैंड। तो ये ग्रैंड हम इसकी ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है, इसकी एंडिंग करेंगे। तो ये तो बात मैंने तुमसे कर ली। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर नोटबुक बनाओगे तुम, जिसमें तुम एनालिसिस करोगे, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, जो भी तुम्हारे वीक एरियाज हैं, उनको लिख लेना, उनको लिख लेना। और बच्चों शॉर्ट नोट्स 1.0 तुम अभी बना लोगे। अभी जो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स 1.0 बनेंगे वो वाले तुम उसमें लाइंस ऐड करोगे जो तुम भूल जाते हो जनरली, ठीक है। किसी भी चैप्टर की जो तुम लाइन तुम्हें डिफिकल्ट लगती है, भूल जाते हो, समझ में नहीं आती, उनको लिख लेना। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर शॉर्ट नोट्स 1.0। अब मैं 1.0 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तुम इसको अपडेट करने वाले हो अगले फेज में, है ना, अपडेट करोगे अगले फेज में। अच्छा, अब मैं पहले 15 दिन का टारगेट तुम्हें दे रही हूँ पीसीबी का, ताकि तुम्हें एक जो 2 हफ्ते है ना, उनका एक आइडिया लगे कि तुम्हें क्या करना है, किस चीज़ से तुम शुरू करोगे। बायो में कौन से चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हैं। तो बेटा बायो में आपको शुरू करना है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, ये जो हमारी सेल बायोलॉजी वाली यूनिट है, ये पूरी कर लेनी है। फिर उसके बाद तुम प्लांट फिजियोलॉजी कर सकते हो, जिसमें 3 चैप्टर आते हैं। फिर उसके बाद तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी कर सकते हो, जिसमें 6 चैप्टर आते हैं। वैसे तो इस चैनल पे मैंने हर एक चैप्टर करवाया हुआ है, तुम देख सकते हो, लाइव करवाया हुआ है बच्चों, इनमें से तुम कोई भी चैप्टर देख सकते हो। अब बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, 40 मार्क्स का है ये। इसको मैं, जिसको 31 दिसंबर को 2 बजे मैं ये वाला चैप्टर कराने वाली हूँ, दोनों के दोनों, तो ये जरूर तुम्हें अटेंड करने हैं। और बच्चों ये मेरा टेलीग्राम है, दिस इज माई टेलीग्राम t.me/Dr. गार्गी सिंह। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ना तुम्हें बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो DPPs हो, चाहे वो PYQs हो, सब कुछ तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, सब कुछ तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ना इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के बाद मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी करवाने वाली हूँ। यस यू हर्ड मी राइट। तो सारा कुछ तुम्हारा सॉर्टेड हो जाएगा, सबके लिंक मैं इधर ही भेजने वाली हूँ। ओके बच्चों, फिजिक्स में आप पहले रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स पहले खत्म कर लेना। पहले 15 दिन का टारगेट है तुम्हारा फिजिक्स का। फिर केमिस्ट्री का GOC, हाइड्रोकार्बन सोल्यूशन, काइनेटिक कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तुम्हारा पहले 15 दिन का टारगेट है। और ना मुझे पता है कि बहुत ओवरवेलमिंग लगता है ये सब, कि मैम आपने टारगेट दे दिया, मैम आपने ये सब बता दिया कि ये करना है। मैम नहीं हो पाता मुझसे नहीं हो पाता, मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है। आई नीड समबडी जो मुझे हेल्प करे, जो मुझे हर एक चीज़ में गाइड करे। जब भी मुझे ऐसा लगे कि नहीं हो पाएगा, जो मुझे बोल के, मुझे अपने बात से या फिर मुझे प्यार से समझा के बताए कि नहीं, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। तो बेटा जी हमारा जो सारथी क्रैश कोर्स है, दैट इज फॉर यू। अभी ना आपको लोएस्ट प्राइस ऑफ द ईयर पे ये क्रैश कोर्स मिल रहा है। कितने पे? 1999, मतलब 2000 रुपये में मिल रहा है। 2000 रुपये। अब तुम्हारे पास 4 महीने हैं, 4 महीने का तुम हिसाब लगा लो। 2000 रुपये तुम दे रहे हो, 500 एक महीने का, 500 रुपये एक महीने में, जिसमें तुम्हें क्या क्या मिल रहा है? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, मेरे मेंटरशिप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जहां पे बच्चे मुझसे डायरेक्टली रीच आउट करते हैं। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगी बेटे, गाइडेंस भी आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको प्रैक्टिस बैच का एक्सेस भी मिलेगा, आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिलेगा, आपको हमारी जो संवाद मेंटरशिप सेशंस है उनका एक्सेस भी मिल जाएगा। ये सब कुछ ना आपको 500 रुपीज पर मंथ पे मिल रहा है। इतना तो तुम नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, पता नहीं किस किस में गवा देते हो, जो कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवाने वाली है, सिलेक्शन ये करवाएगा। सो दिस इज समथिंग that you, everybody of you should be having, क्योंकि अभी हम इस प्राइस को इतना नीचे इसलिए ले आए बिकॉज इतने सारे बच्चे थे जो हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम वी रियली वांट टू ज्वाइन द बैच, लेकिन थोड़ा सा प्राइस कम कर दो। तो बेटा जी इसलिए कम हुआ है, और ये लिमिटेड पीरियड के लिए कम हुआ है। 31 दिसंबर तक ही ये कम प्राइस रहेगा, क्योंकि उसके बाद वी आर ऑल्सो ह्यूमन बच्चों, हम भी इंसान ही हैं आपके टीचर्स, तो बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे तो हमें भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो जितना जल्दी आप अपने आप को एनरोल कराएंगे, उतनी ही आपकी सीट की पक्की होने के चांसेस है कि आप हमारे मेंटरशिप ग्रुप में आ जाएंगे। ये आखिरी चांस है, और ये आखिरी चांस है। पहला कदम तुम्हें उठाना है, पहला कदम तुम ही उठाओगे, उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो पहला कदम तुम्हें उठाना है कि तुम सारथी क्रैश कोर्स में आ जाओ। और अब बहुत ज़्यादा प्राइस आपका गिर गया है, 500 रुपये पर मंथ है बच्चे, 500 रुपये महीने का है। तुम्हारे सपनों के लिए 500 रुपये महीने का है। अब तुम प्राइस वाली अगर बहाना दोगे ना तो वो चलेगा नहीं, और बच्चों बाद में पता है क्या रिग्रेट होता है, जब अपने साथ वाला ही इस बैच में पढ़ के निकल जाएगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार मैंने क्यों नहीं कर लिया था। और एक सच्ची बात बताऊं, कड़वी लगेगी, अगर तुम ये 4 महीने
जोर नहीं लगा सकते ना, पूरा दम नहीं लगा सकते ना, तो तुम चाहे 1 साल और ले लो, 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, आप क्रैक नहीं कर पाओगे नीट को, अगर तुम ये 4 महीने ही पूरी कोशिश नहीं कर सकते। एक बार फिर से ज़रा सोचना इस बात को जो मैंने बोला है। बायो का क्रैश कोर्स भी आ गया है बेटा, दैट इज़ फॉर 899। लेकिन ना मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ बायो से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट से होगा, जो कि तुम्हें यहाँ मिलेगा जब तुम कोड गार्गी लगाओगे। कोई भी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपको कोड गार्गी लगाना है बेटा, मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस के लिए, ठीक है। और बाकी हमारा जो NBTS है, जिसमें आपको 38 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कि 20 टेस्ट ऑफलाइन है, 5 आपको रैंक बूस्टर टेस्ट मिलेंगे, 25 OMR शीट मिलेंगी, 13 आपको PYQ टेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट बुक मिलेंगी, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 4999। इसके प्राइस भी कम हो गए हैं। ये सारे प्राइस आपके 31 दिसंबर तक ही वैलिड हैं, उसके बाद ये प्राइस दोबारा नहीं आने वाले हैं। सो मेक श्योर कि तुम इस साल का, ठीक है, जो एंड है उसको शानदार करो। राइट बच्चों, अब हम बात करेंगे तीसरे महीने की, ठीक है, विच इज द मंथ ऑफ मार्च। अब इस महीने में मुझे स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी के ऊपर फोकस करना है। राइट, कैसे? मेरा गोल होना चाहिए इसमें कि मुझे 550 तक पहुंचना है। तुम देख रहे हो, हम एकदम से सीधा जंप नहीं लगा सकते। पहले जो 2 महीने थे हमने कोशिश करी कि हम 450 तक पहुंचेंगे। फिर बेटा जी अब जो तीसरा महीना है हम कोशिश करेंगे कि हम 550 तक पहुंचेंगे। इट इज़ डूएबल, इट इज़ डूएबल। मुझे बस अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है, क्योंकि अब इस महीने में, मेरा पिछले महीने में जो 2 महीने थे, पिछला जो फेज था, उसमें कॉन्सेप्ट तो मैंने चमका लिए थे, सिलेबस मैंने पूरा कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं पे ना मैं थोड़ा सा इतना निखर के नहीं आई थी। तो अब वो चीज़ मुझे यहाँ पे सुधारनी है, मुझे अपने मिस्टेक्स को सुधारना है, मुझे पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है कंप्लीटली। वो जो तुमने नोट्स बनाए थे ना, वो हेल्प करेंगे। और एक और चीज़, मैंने तुम्हें बोला था ना कि ये जो तुम नोट्स बना रहे हो, दिस इज़ 1.0 वर्जन। अब तुम इस वाले फेज़ में इसको अपडेट करोगे, क्योंकि बेटा अब जो पिछले वाला फेज़ था, अब तुम उससे बेहतर होगे। राइट, तभी तो तुम 550 तक पहुंच पाओगे। तुम बेहतर होगे तो कुछ गलतियां अब आप नहीं करोगे। तो यू हैव टू डू व्हाट, आपको जो आपके नोट्स 1.0 थे उसमें से अब उन चीज़ों को कट कर देना है जो अब आप मास्टर कर चुके हो, जिसमें अब आप गलती नहीं कर रहे हो, सो दैट जब अगला फेज आए तो तुम्हें इन गलतियों को सुधारने में ज़्यादा आसानी हो। तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अब आपको देने हैं 2 से 3, एक हफ्ते में 2 से 3 देने ही देने, मैंडेटरी है। स्ट्रेंथन करना है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, लेकिन वो तुम कैसे कर सकते हो? देखो बच्चों, 2 ऑप्शन है, या तो तुम क्लास एंड प्रैक्टिस दोनों चीज़ें करो, या फिर तुम सिर्फ प्रैक्टिस करो। अब ये दोनों चीज़ें कौन से केस में एप्लीकेबल है? आपका जो वीक पार्ट है ना, अगर वो वीक पार्ट ऐसा है कि कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको अप्लाई करूं, तो आप दोनों चीज़ें करेंगे। आप क्लास भी लगाएंगे, आप प्रैक्टिस सेशन भी अटेंड करेंगे, दोनों चीज़ें आपको करनी है, अपने आप से भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बेटा अगर प्रॉब्लम आपको आती है कि मे बी आप घबरा जाते हैं जब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बाद में देखते हो तो तुम्हें लगता है ये तो मुझे आता था, या फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, या फिर सिली सी मिस्टेक्स हो जाती है, तो तुम सिर्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ऐसे आपको रिवीजन करना है, ऐसे आपको अपनी तैयारी को आगे लेके जाना है, ऐसे आपको स्ट्रेंथन करना है अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग को। आपका फोकस ऑब्वियसली होना चाहिए स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट पे। आपको अपनी मिस्टेक्स पे काम करना होगा बेटा, क्योंकि इस फेज में ना यही चीज़ है, अगर जितना तुम अपनी मिस्टेक्स पे काम करोगे ना, उतना ही तुम निखरते जाओगे, उतना ही तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। एंड ना वन मोर थिंग, मिस्टेक्स पे काम करने के लिए तुम्हें मॉक टेस्ट तो देना होगा ना। तो हम में से बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं कि मॉक टेस्ट से भागते हैं कि नहीं 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 नहीं, डर लग रहा है, पता नहीं गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बेटा जब ये करोगे तभी तो सुधार पाओगे अपने आप को, अदरवाइज नहीं सुधार पाओगे। Then the final push, the 4th month, April. ठीक है, so this is the final push and this is the one that is going to decide your rank. किसी भी बच्चे का रैंक इस ही महीने में डिसाइड होता है कि क्या रैंक आने वाला है। इसमें मेरा गोल है कि मुझे पहुंचना है 650 प्लस, ठीक है, मुझे पहुंचना है 650 प्लस पे। अब मुझे सुपर रिवीजन करना पड़ेगा, वही जो तुमने नोट्स अपडेट करे थे उनसे तुम्हारा सुपर रिवीजन होगा, विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, विद द हेल्प ऑफ 1 पेज शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड, ये सब मुझे सुपर रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। मुझे मैक्सिमाइज करना है अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी। और तुम देखोगे ये वाला जो महीना होता है ना, बहुत सारे बच्चों का जो स्कोर होता है, मैं तो 650 प्लस बोल रही हूँ, तुम इससे भी ऊपर लेके जा सकते हो। ये वो वाला मंथ है, ये वो वाला मंथ है बच्चों। यू विल सी योर स्कोर इंप्रूविंग। देन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मुझे डेली देना है, अब हर रोज देना है, नॉन नेगोशिएबल, हर रोज देना है टिल योर नीट पेपर। एंड बच्चों
थोड़ा सा मतलब काम रहना है। जितना काम तुम रहना सीख जाओगे ना इस 1 महीने में, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा। क्योंकि ना बहुत बार ऐसा होता है, बच्चों को पेपर आता है लेकिन वो इतना घबरा जाते हैं कि वो पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाते, और जब बाद में देखते हैं ना तो बोलते हैं कि यार ये तो मुझे आता था, ये क्वेश्चन आता था, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आते थे। अगर मतलब मैंने आराम से एक ठंडे दिमाग से पेपर सॉल्व करा होता तो मेरे 650 प्लस आराम से बन जाते, लेकिन बच्चे के कितने बने? 350 भी नहीं बने। तो आई डोंट वांट कि आपके साथ ये हो, तो बिल्कुल काम रहना है और अपना सक्सेस को विजुअलाइज करते रहो। जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट वॉकिंग, टेकिंग अ वॉक इनटू दैट एम्स का जो आपका कॉलेज है विद योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को लेके जा रहे हो, उनको भी दिखा रहे हो कि देखो यहाँ पे मेरी क्लास लगती है, यहाँ पे हमारी थियरी क्लास लगती है, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल चलता है। जस्ट इमेजिन अबाउट दैट, यू आर हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स। आप अपने हॉस्टल में बैठे हो और साथ में तुम्हारे कुछ बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, हंस रहे हो, पढ़ भी रहे हो, हंस भी रहे हो, यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट, एंड यस यू कैन डू दिस। आप कर सकते हो बेटा, बस माइंडसेट की प्रॉब्लम है और उस माइंडसेट को चेंज करा जा सकता है। जिस चीज पे तुमने अपना दिल और दिमाग लगा लिया ना, वो चीज तुम जरूर लेके जाओगे। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा बायोटेक्नोलॉजी का 31 ऑफ दिसंबर को क्लास होने वाली है। वो क्लास आप सबको अटेंड करनी है, लाइव लग चुकी है मेरे बच्चों। जाओ, कमेंट्स में भी पिन कर दिया गया है, कमेंट्स में हमने लिंक भी पिन कर दिया है सारथी क्रैश कोर्स का, वो भी ज़रूर ले लो, क्योंकि दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। आपको ना एक ऐसे माहौल में आके पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, जहाँ पे कोई हो तुम्हारी हेल्प करने के लिए, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, डेली तुम्हें क्लासेस मिले, बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, ताकि आपके ऊपर भी ध्यान दिया जा सके। तो बेटा जी, दिस इज़ द टाइम। 500 रुपये पर मंथ पे आपको सारथी क्रैश कोर्स मिल रहा है, एंड आई विल सी यू देयर। एंड ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी का सेशन मिस नहीं करना है, पूरे की पूरी डिटेल लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है प्रिपरेशन में, मुझे ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट और आपकी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगी। बाय बाय, जय हिंद।